श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 375 अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 2। जय महाकाल। आज 20 मई 2021 है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 369 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह 10वां विभूति योग बता रहे हैं और कल उन्होंने कहा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। तू मेरा प्रिय है, इसलिए तेरे हित के लिए मैं ये परम ज्ञान आपको सुनाऊंगा। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझको ये परम ज्ञान क्यों बता रहे हो? भगवान कहते हैं इसलिए कि न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मैं प्रभवं सुरगणः न विदुः महर्षयः न विदुः। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरी जो विभूति है, विभूति सहित लीलाओं को न देवता जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं। ही अहम सर्वशः देवानां च महर्षिणां आदि ही, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं को और महर्षियों का भी आदि कारण हूं, इसलिए वे मुझको नहीं जान पाते। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से चिंतन करते हैं। मैं प्रभवं सुरगणः न विदुः। मैं जो इस सृष्टि में प्रकट हुआ हूं ना, सगुण रूप से और सगुण निराकार रूप से, मेरे 2 रूप है, सगुण रूप और सगुण निराकार रूप। इनको देवता लोग नहीं जानते हैं। जैसे मां के कोख में जो गर्भ होता है वह मां की उम्र को नहीं जान सकता है। मां की कितनी आयु है उसे पता नहीं होती। इसलिए सब मेरे से पैदा हुए हैं, इसलिए मुझको कैसे जान पाएंगे? यहां पर जो देवताओं का अर्थ आया है उसके हम 3 अर्थ कर सकते हैं। पहला अर्थ यह है, जो देवता स्वर्गलोक में अथवा दिव्य लोक निवासी हैं उन्हें भी देवता कहते हैं। वे भले ही मनुष्य से महान हो तो भी वे परब्रह्म परमात्मा से सदैव दूर ही है, क्योंकि स्वर्ग भी उस प्रभु से ही पैदा हुआ है। एक तो वे देवगण हैं। दूसरा अर्थ है हमारी इंद्रिया भी उस अपने सृष्टा को एवं अधिष्ठान को नहीं जान सकती। आंख पदार्थों को देखती है, किंतु आंख को कौन देखता है?
आंख का दृष्टा कौन है? और यह भौतिक इंद्रियां तो इतनी क्षुद्र है कि वे अपने आंखों के समक्ष हजारों जीव जंतु हवा में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं महाराज हवा में जंतु, उसको भी नहीं जानती, तो वे परमात्मा कैसे जान पाएंगे? तो भी जो अज्ञानी, जो दृष्टिहीन लोग हैं, वे कहते हैं कि हमने इन आंखों से परमात्मा को देखा है, हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता रहता है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। और उनका आचरण देखो तो स्वयं अपने को घृणा आ जाए। हाँ, सगुण साकार परमात्मा को हम इन आंखों से यदा कदा अपनी साधना के बल से देख भी सकते हैं, किंतु उसे तत्वतः जान नहीं जाएंगे। उस आंखों से देख तो सकते हैं लेकिन जान ही पाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। देखना और बात है और उस तत्व को जानना और बात होती है। लाखों लोगों के सामने भगवान कृष्ण उपस्थित थे, लेकिन कितने लोगों ने भगवान कृष्ण को जाना? जब भगवान का अवतार हुआ तो लाखों करोड़ों लोगों ने भगवान को देखा, लेकिन जाना कितने लोगों ने? राम जी को कितने लोगों ने जाना? देखने की बात अलग होती है और जानने की बात अलग होती है। हमारे संतों को प्रभु का साक्षात्कार हुआ है और बहुतों ने उनको जाना भी है, किंतु वे तब बताने के लिए शेष नहीं रहे, क्योंकि अब वे मुक्त हो गए। अरे भाई, एक आधी मीठी चीज यदि हम खा लें, गुड़ को जब हम खा लेते हैं तो क्या गुड़ का स्वाद कैसा है ये हम दूसरों को बता सकते हैं? उसका तो अनुभव ही करना पड़ेगा ना। वैसे ये तो परब्रह्म परमात्मा का है, उसको एक बार जानने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद, अनुभव तो स्वयं ही किया जाता है। ज्ञान दूसरों को दिया जाता है लेकिन अनुभव नहीं दिया जाता, अनुभव तो स्वयं ही करना होगा। तीसरा अर्थ है कि हमारी इंद्रियों के देवता भी उसे नहीं जानते। जैसे आंख के देवता सूर्य है, घ्राणेंद्रिय की देवता अश्विनी कुमार है, आदि सब इंद्रियों के अपनी अपनी देवता हैं। इंद्र न द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखई विषय बयारी, ते हठी देई कपाट उघारी। सब इंद्रियों के ऊपर देवता बैठे हुए हैं। वे अपने अधिष्ठान को नहीं जानती, क्योंकि सब इंद्रियां बाद में पैदा हुई हैं। इन सभी देवताओं को जो रस मिलता है वह उस परमात्मा से ही मिलता है, उनके कारण ही देवताओं का अस्तित्व है, किंतु वे अपने अधिष्ठान को नहीं जान सकते। यही उनकी दुर्बलता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भांतम अनुभूति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसलिए भगवान ने कहा न मे विदुः सुरगणाः, ये देवता लोग मुझको नहीं जान सकते। और आगे कहा महर्षयः न विदुः, हे पार्थ मुझे महर्षि लोग भी नहीं जानते। जिस तरह जलचरों को सागर की थाह नहीं लगती, जैसे मक्खियां आकाश को लांघकर नहीं जा सकती, वैसे ही महर्षियों की बुद्धि मुझको नहीं जान सकती, क्योंकि परमात्मा बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त होता। नैषा तर्केन मतिरापनेया, वह परमात्मा बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त होता। ये बुद्धिवादी लोग
परमात्मा के बारे में कितने ही प्रवचन करें, तो भी ये लोग अज्ञानी हैं, परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं। ज्ञान इकट्ठा करने से कोई प्रभु को नहीं जान पाता। प्रभु को जानना ही है तो सांप उपाधियां सब ज्ञान जलाकर भस्म करना होगा। बुद्धि का देव जो ब्रह्म है वह भी तो मोहग्रस्त होता है, तो हम बुद्धिवादी कौन से खेत की मूली हैं? हमारे शास्त्रों में सप्तर्षि कहे गए हैं, 7 ऋषि। वे सदैव चिरंजीव ही हैं और सदा तप आदि साधना में ही निमग्न रहते हैं। हो सकता है वह सप्तर्षियों का एक पद भी हो। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद है, प्रधानमंत्री पद है, गृह मंत्री आदि पद है, वैसे इस ब्रह्मांड में भी सप्तर्षियों का एक पद हो। आज तक बहुत से सप्तर्षि मुक्त हो गए होंगे, किंतु जब तक वे सप्तर्षि इस पद पर सिंहासनारूढ़ रहते हैं ना, तब तक वे उस परमात्मा को नहीं जानते। ऐसा इसका अर्थ करना चाहिए। सप्तर्षि देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताओं के पद आवागमन वाले होते हैं, आने जाने वाले होते हैं। मग तया पुण्याची पावटी सरे सवेची इंद्रपणाची उठी उतरे मग येऊलागती माघारे मृत्युलोका। इंद्र भी पता नहीं किस रूप में आएगा जब पुण्य समाप्त हो जाएगा। तो नहुष इंद्र बन गए और सांप के रूप में आ गए। नृग राजा स्वर्ग में गए और गिरगिट के रूप में आ गए। बता नहीं सकते। लेकिन महर्षि जो है, देखो हमारे जो आचार्य रहते हैं, धर्माचार्य, कोई महामंडलेश्वर है, कोई शंकराचार्य हैं, ये लोग आजीवन अपने पद पर बैठे रहते हैं। उनको कोई भी नीचे नहीं उतारता और उनको नीचे उतरने की आवश्यकता है। लेकिन बाकी जो पद है उनसे तो नीचे उतरना ही पड़ता है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आदि आदि। और आध्यात्मिक अर्थ, सप्तर्षियों का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? महत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्रा, ये सभी उस आनंद घन परमात्मा से पैदा हुए हैं, अतः वे उस परमात्मा को नहीं जानते हैं। और आगे कहते भगवान, ही अहम सर्वशः देवानांच महर्षिणांच आदिहि। हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ा है तो भी रेत के एक कण को भी पूर्णतः नहीं जान पाता। ध्यान रखना, रेत के एक कण को, बालू के एक कण को भी नहीं जान सकता। पता नहीं सृष्टि में क्या क्या रहस्य भरे हैं। हम अब तक इस पृथ्वी को भी पूर्णतः नहीं जान सके। हमारी बुद्धि तो बहुत ही छोटी है। यह पृथ्वी अनंत रहस्यों से भरी हुई है। हम जड़ वस्तु को ही तो नहीं जान पाते, तो चेतन को कैसे जान पाएंगे? भगवान कहते, मेरे से पैदा हुआ यह जगत मुझे तभी जान पाएगा, तभी जान पाएगा ये जगत मुझको, जब यदि पर्वत से गिरा हुआ पानी पुनः पर्वत पर चढ़ेगा। चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता। अथवा यदि पेड़ बढ़ते बढ़ते जड़ में समा जाए, समा सकता है क्या? नहीं। क्यों? वहां लहरों में समुद्र समा जाए, समा सकता है क्या? अथवा परमाणु में यह समस्त पृथ्वी समा जाए, यह यदि शक्य हो तो ही यह मेरे से पैदा हुआ प्रपंच मुझको जान सकता है। हाँ, यदि कोई साधक प्रवृत्ति मार्ग को त्याग कर, अहंकार को नष्ट कर, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके
मुझको इस प्रकार जान सकता है। बूंद सागर को नहीं जान सकता है, लेकिन बूंद सागर में तो समा सकता है ना। इसलिए ये जीव जो है वह परमात्मा में समा सकता है, लेकिन जीव भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि जीव के पास भगवान को जानने के कोई संसाधन नहीं है। जीव अल्प है, परमात्मा सर्वज्ञ है। इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन, ये रहस्यमय ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूं। ये बड़ा ही प्यारा ज्ञान है, मुझको कोई नहीं जान पाता, लेकिन मेरी कृपा से तुम मुझको जान पाओगे, अर्थात मेरे में समा पाओगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।